गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने कहा था कि मैं मंथली राशिफल आपके लिए लेके आऊँगा, तो कुछ दिन मेरा लेट हो गया, मैं थोड़ा बिजी था। आज मैं नवंबर 2020 का राशिफल आपको देने वाला हूँ। नवंबर मंथ जो है ये आपके लिए कैसा जाएगा, हर लगन के बारे में हम बताएंगे। देखिए, ये जो राशिफल मैं दे रहा हूँ, अगर आपका लगन से अगर आप ये राशिफल को देख रहे हैं तो आपको ये फिज़िकली आपको ये राशिफल मैं जो बताऊंगा वो आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। नेचर आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो सब इफ़ेक्ट आपको ये राशिफल आपको पता चलेगा। इससे आप खुद क्या करने वाले हैं ये सब भी आपको एसेंडेंट से, लगन से पता चलेगा। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं, जो आपका राशि है, तो आपका मन में क्या इफेक्ट करेगा, ग्रह जो है, नक्षत्र ग्रह, ये 9 जो ग्रह हैं ये आपके मन के ऊपर क्या इफेक्ट डालने वाला है ये महीने, ये आपको चंद्र राशि से ये राशिफल पता चलेगा। ठीक है। और अगर सूर्य राशि है आपका, जब आप सूर्य राशि से देखते हैं तो आपके पिता, गवर्नमेंट और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस महीने कैसा रहेगा। आपके जॉब में, गवर्नमेंट जॉब खास करके, और कोई जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब, वो आपका कैसा रहेगा ये महीने, ये आपको इस राशिफल में हम बताएंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। ये जो पूरा महीना शुरू हो रहा है नवंबर, ये इसका उदित लगन जो है ये है कैंसर लगन, कर्कट लगन से ये महीना शुरू हो रहा है। इसमें जो ग्रह बैठा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो नीच का होकर बैठा हुआ है कन्या राशि में। सूर्य नीच का है तुला राशि में, वहाँ पे मरकरी, बुध भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुध अस्त है यहाँ पे। केतु उच्च का होकर वृश्चिक राशि में है। वृषभ राशि में राहु उच्च का होकर बैठा हुआ है। गुरु स्वग्रही है धनु राशि में और शनि स्वग्रही है मकर राशि में। मंगल मीन राशि में रेट्रोग्रेड अर्थात बकरी हालत में चल रहे हैं। अभी देखिए ग्रहों का परिवर्तन इस महीने कैसे होने वाला है। सूर्य जो है वो 16 नवंबर को स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो तुला राशि में नीच का चल रहे थे। वृश्चिक राशि में ये 15 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल 16 नवंबर को डायरेक्ट होंगे, जो मीन राशि में थे, मीन राशि में बकरी थे, अब मीन राशि में डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे और एरिस राशि की तरफ, मेष राशि की तरफ चलने लगेंगे मंगल। बुध जो है वो 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे वो 17 दिसंबर तक रहेंगे। बृहस्पति 20 नवंबर को अपनी स्वराशि धनु राशि को छोड़ के जो है आप अपने नीच राशि कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे 1 साल रहेंगे पूरा। शुक्र जो है 16 नवंबर को अपनी नीच राशि कन्या राशि को छोड़ के तुला राशि अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे 11 दिसंबर तक रहेंगे। शनि का मैंने बता दिया। शनि जो है कैप्रिकॉन में है अभी, मकर राशि में, ये अभी कैप्रिकॉन में पूरा साल ही बना रहेंगे। राहु भी टॉरस में, वृषभ राशि में उच्च का है, वो भी पूरे साल इसी राशि में रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि में उच्च का है, पूरा साल केतु भी इसी राशि में रहेंगे। तो पहले लगन या फिर पहले राशि जिससे भी आप देख रहे हैं उससे शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। अगर आपका मेष या लगन या फिर मेष राशि है, आपके लिए ये पूरा महीना जो है, मैं जो देख रहा हूँ, छठे घर में शुक्र का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सप्तम में आपका पंचमपति सप्तम में जाना, ये लव मैरिज का योग है, अच्छी बात ये है। लेकिन सूर्य का भी नीच का होना, तो एडुकेशन के मामले में आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एडुकेशन में आपका मन कम लगेगा, इसलिए आपको इस सेक्टर में थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। शुक्र के मामले में भी आपको, अगर आपका शादी हो गया है या फिर आप किसी प्रेम संबंध में है, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर बिजनेस पार्टनर या फिर अपने पति पत्नी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, उनको हेल्थ प्रॉब्लम इस महीने हो सकता है। केतु का जो है अष्टम में उच्च का होना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। केतु का रेमेडी आपको पूरा महीने करना पड़ेगा, और जब तक केतु आपके अष्टम भाव में है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तब तक आपको केतु का रेमेडी करना पड़ेगा। राहु का सेकंड हाउस में बैठना आपका स्पीच को थोड़ा उग्र कर सकता है, आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाले हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा उग्र वाणी बोल सकते हैं। यहाँ पे राहु को भी आपको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। दसम में शनि का पोजीशन बहुत अच्छा है। नवम में बृहस्पति, जब तक 20 नवंबर तक बृहस्पति नवम में रहेंगे, बहुत अच्छा पोजीशन है। मंगल का जब तक मैं देखता हूँ, लग्नेश का 12वें घर में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल का भी इस महीने आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। तो क्या क्या उपाय आप करेंगे, देखिए मंगल का उपाय पहले मैं बोल देता हूँ कि आप हनुमान जी का हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को किसी
लाल कलर का चोला हो या फिर सिंदूर हो, चमेली के तेल हो, ये सब जाके मंगलवार के दिन आप चढ़ाइए। इससे आपका इस महीने जो आपका मांगलिक योग बन रहा है, ये आपका मांगलिक योग का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। केतु के लिए जो है आप डॉग्स को फीड कीजिए, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और राहु के लिए बर्ड्स को फीड कीजिए, उनको पानी पिलाइए, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। शुक्र के लिए मैं कहूँगा कि आप महालक्ष्मी की पूजा करिए। यहाँ पे शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या फिर सुन लीजिए, यूट्यूब में अवेलेबल है। या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह को उठ के सूर्योदय से पहले जाप किया कीजिए 108 बार करके। इससे भी आपका सूर्य का जो नेगेटिव इफेक्ट है इस महीने वो कम हो जाएगा। बाकी और किसी मामले में आपको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, महीना ठीक ठाक ही गुजरेगा। बस कुछ मामलों में जॉब के सेक्टर आपका बहुत अच्छा जाएगा, भाग्य पक्ष आपका बहुत मजबूत है। आप हो सकता है इस महीने 20 तारीख तक हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जाए, किसी धार्मिक यात्रा में जाए, उसका भी योग बना हुआ है। दूसरा राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये महीना जो है बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वृषभ राशि का जो लग्नेश है वो शुक्र है, वो पंचम भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है। जब भी शुक्र लग्नेश छठे 8वें 12वें में जाएगा या फिर नीच का हो जाएगा, तभी वो कुंडली को पूरा कमज़ोर कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका भाग्य पक्ष बहुत मजबूत है। आपके भाग्य स्थान में जो है शनि स्वग्रही बैठा हुआ है, भाग्य पक्ष आपका बहुत मजबूत है। अष्टम का बृहस्पति इतने दिनों तक आपको तकलीफ दे रहा था, 20 नवंबर के बाद से अष्टम से बृहस्पति निकल जाएंगे, तो आपको जो शारीरिक तकलीफें झेलनी पड़ी 1 साल बृहस्पति की वजह से, वो अब ठीक होने को आया है। आपको रिलीफ, हेल्थ वाइज आपको रिलीफ मिलेगा 20 तारीख के बाद। राहु और केतु का जो पोजीशन है, राहु आपको बहुत ज़्यादा अच्छा थिंकिंग देगा, आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा, क्योंकि राहु जो है वृषभ राशि में ही उच्च का होता है। तो राहु आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। लेकिन केतु का सप्तम में बैठना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मतभेद, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बिना कारण झगड़ने से बचे। सूर्य का नीच का होना जो है आपका आपकी जो मॉम है उनके ऊपर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। तो इस मामले में भी आप थोड़ा सावधान हो जाइए। इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरते। अगर उनको तकलीफ है तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। बुध इस महीने अस्त है, इसलिए मैं कहूँगा जब तक बुध अस्त होगा, कॉम्बस्टेड हालत में है, पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा। और सूर्य का भी छठे घर में बैठ गया है, नीच का हो गया, बुध वहाँ पे जाके कॉम्बस्ट हो गया। तो नाक कान गले से संबंधित रोग, स्किन का प्रॉब्लम या फिर पेट का कोई प्रॉब्लम, ये सब इस महीने आपको परेशान कर सकता है। जब तक ना बुध, मैंने बताया 28 नवंबर को बुध स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, तब ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। रेमेडी आपको क्या करना है, शुक्र की रेमेडी आप जरूर करें। दाम द्रीम द्रोम ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए या फिर महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका जो इष्ट देव है वो नारायण है, या फिर बुद्ध का भी आप पूजा कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कुत्तों को और चिड़ियों को खाना जरूर देते रहिए, क्योंकि राहु केतु का ये जो एग्जाल्टेड पोजीशन है आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर आप इनको और ज़्यादा मॉडिफाई करें। सूर्य के लिए जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें या फिर सुनिए, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः आदित्याय नमः, कोई भी एक मंत्र आप जाप कर लीजिए। शनि बृहस्पति का रेमेडी आप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 20 तारीख को बृहस्पति वैसे भी आपके अष्टम घर से निकल जा रहे हैं। तो आपको जितने लोगों को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया था, पिछले 1 साल से बढ़ गया था, लीवर का डैमेज हो गया था, लीवर का प्रॉब्लम, पेट का सीवियर प्रॉब्लम हो रहा था, उनको अब रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए टेंशन करने की कोई बात नहीं, आपका टाइम जो है ठीक ही है। बस शुक्र को 16 नवंबर को तुला राशि में आ जाने दीजिए, तब जो है आपका सिचुएशन 1 महीने से जो ख़राब था वो अभी ठीक होने को है। अगले लगन की बात कर लेते हैं। अगला लगन राशि है मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी शुक्र सबसे ज़्यादा योगकारी प्लैनेट है, इनको भी शुक्र का रेमेडी कर लेना चाहिए। मैंने पिछले 2 राशि के लिए शुक्र का रेमेडी बताया है, सुन लीजिए। केतु राहु का भी रेमेडी आप कर लीजिए, सूर्य का भी रेमेडी आप कर लीजिए। ये महीने आपको बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देगा, मिला जुला परिणाम देगा। बहुत एक मामले में बहुत अच्छी है, वो है बुध जो है आपका जो लग्नेश है वो आपके
पंचम में जाके बैठा हुआ है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। लग्नेश जब भी केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठेगा, नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। तो बुध यहाँ पे अस्त है, तो आप एक पन्ना पहनने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन पन्ना पहनने से पहले अपना जन्म पत्रिका का जांच जरूर करवाइए, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब कुछ डालना पड़ता है, डेट बर्थ प्लेस, और डालने के बाद आपका जन्म पत्रिका अगर अलाउ करता है तब आप जरूर एक पन्ना पहन सकते हैं। गुरु का पोजीशन बुध वालों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन गुरु का पोजीशन इसके बाद ख़राब होने जा रहा है 20 नवंबर से। तो क्या है, आपकी वैवाहिक जीवन में 20 नवंबर के बाद से पूरा एक साल आपका जो मैरिटल लाइफ है ये थोड़ा गड़बड़ाया जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप गुरु का रेमेडी भी करना शुरू कर दीजिए 20 तारीख के बाद से। केसर का तिलक हर दिन नहाने के बाद ललाट पे, नाभि पे, जुबान पे और गले पे लगाना शुरू कर दीजिए। और गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमो, इसका 108 बार जाप हर दिन करते रहिए। खाने में हल्दी का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। और हल्दी, अगर आप शादीशुदा नहीं है, बहुत दिनों से गुरु के तकलीफ़ के कारण आपको शादी में तकलीफ़ आ रहा था, और इस साल आपके लिए बहुत वाइटल है, शादी आपका होना चाहिए इस साल, लेकिन इस साल का पोजीशन जो है, नेक्स्ट ईयर मैं कह रहा हूँ 2021 का पोजीशन गुरु का अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आप कोशिश कर रहे थे कि 2021 में आपका शादी हो, तो पूरा उस शादी से तो उसके लिए गुरु का एक रेमेडी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहाने के टाइम पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए और उससे नहाइए। इससे आपका गुरु का जो नेगेटिव इफेक्ट है, जिसके कारण आपका शादी रुक जा रही है, वो ख़त्म हो जाएगा और आपका शादी का योग जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। मिथुन वालों के लिए मैं जो देखता हूँ, शनि का रेमेडी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, लगन वालों के लिए नहीं। जिनका मिथुन राशि है, उनका चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए अष्टक शनि की ढैया चल रहा है। शनि जो है अष्टम घर में है, हालांकि शनि यहाँ पे स्वग्रही है। तो बुध अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा हुआ तो ये विपरीत राजयोग है और शनि बहुत अच्छा फल देगा। हाँ, लेकिन शनि का फिर भी रेमेडी आपको करना चाहिए। शनि के रेमेडी के लिए आप शनिवार के शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर बजरंग बाण का पाठ करें, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे भी आपका शनि बहुत बेनिफिट होगा शनि का रेमेडी से। और एक जो है घोड़े का नाल या फिर एक समुद्री नाव का छल्ला जो मिल जाता है, आप अच्छे जगह से ले लीजिए, और अपनी जो मिडिल फिंगर है उसमें, राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसको धारण कर लीजिए। शनिवार के दिन 6 PM के बाद, सूर्यास्त के बाद उसको पहनिए। शाम का टाइम जब होगा उसको पहनिए। और बाकी मंगल का जो पोजीशन है आपके दशम में है, छठे घर का मालिक जब भी दशम में जाएगा तो ये जॉब के इंडिकेशन दे रहा है आपको। शायद इस महीने जो है आपका, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, आपको जॉब मिल सकता है। हालांकि शनि का दृष्टि मंगल पे है, तो वाहन चलाते वक्त थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना भी यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाइए कर्कट लगन कर्कट राशि के लिए। कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा? कर्क लगन वालों के लिए उनका लग्नेश जो है वो है चंद्रमा, और इनके लिए जो है कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए जो है चंद्रमा इनका मालिक होता है, और गुरु, और जो है गुरु जो है इनका प्रबल होता है, बहुत अच्छा फल देता है गुरु। और इनके लिए जो हॉरोस्कोप बढ़ रहा है, देखिए इनका शुक्र जो है नीच का है, तो इनको जॉब सेक्टर में और पिता के साथ रिलेशनशिप में और घर में, वाहन में, इन सब सेक्टर में इनको माता को शायद कुछ तकलीफ़ हुआ था पिछले 1 महीने से। माता और पिता को माता को तकलीफ़ हुआ था थोड़ा सा, बड़े भाई को भी शायद थोड़ा तकलीफ़ हुआ, शारीरिक कष्ट हुआ इन सेक्टर में, क्योंकि शुक्र नीच का था। अभी शुक्र जो है
आप 16 नवंबर को तुला राशि में स्वग्रही हो जाएगा, तब मालव नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। बहुत अच्छा एक महीने आपका जाएगा 16 नवंबर तक। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए। सूर्य का चौथे भाव में बैठना आपकी छाती में जलन या फिर दबाव महसूस हो सकता है आपको, इस तरीके का समस्याएं आपको दे सकता है। तो इसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिजिशियन से कंसल्टेशन करवा लीजिए। मरकरी का भी चौथे भाव में बैठना वही दर्शा रहा है कि आपके फॉरेन में जो लोग सेटलमेंट चाहते थे उन लोगों के लिए, जब तक मरकरी जो तुला राशि में है उनके लिए योग बना हुआ है। केतु का पंचम में बैठना पढ़ाई से आपका मन हट सकता है, मन उचाट हो सकता है। इस सेक्टर में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, केयरफुल हो जाइए। गुरु अब तक छठे भाव में थे, आपको रोग रिलेटेड, शत्रु रिलेटेड, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा जो भी आपके ऊपर चल रहा था वो फेज़ आपका 1 साल था। अभी वो गुरु 20 नवंबर को निकल के सप्तम में आ जाएंगे। हालांकि नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग बनेगा और ये केंद्र का मालिक है, आपके नवम भाव का मालिक है और त्रिकोण का मालिक है, और केंद्र में आ जाएंगे सप्तम में, और नीच भंग राजयोग भी बनेगा। दो राजयोग एक साथ बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा और नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो गुरु आपके लिए वैसे भी बहुत बेनिफिक है, बहुत अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। गुरु के लिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी गुरु का बीज मंत्र हर दिन जपा कीजिए। शनि के लिए मैं कहूँगा, शनि का जो पोजीशन है ये आपको थोड़ा सा आलसी बना सकता है। आप अपने डेली रूटीन को शायद फॉलो नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि डेली रूटीन को आप ज़्यादा फॉलो कर सकें। मंगल जो है आपके पंचम का मालिक है और दसम का मालिक है, वो भी आपके नवम में बैठा हुआ है भाग्यस्थान में। ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, नवम पंचम राजयोग भी बना हुआ है। तो ये महीने कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। राहु भी एकादश में उच्च का होकर बैठा हुआ है लाभ स्थान में, तो कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन आने की संभावना भी है। ओवरऑल महीना जो है बहुत ही अच्छा है। बस शुक्र का उपाय कीजिए, सूर्य का कीजिए और गुरु का भी मंत्र जाप हर दिन कीजिए। इससे आपका, और केतु का दान किसी डॉग्स को जो है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन लोगों को फीड करते रहिए। इससे भी आपका केतु का नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट लगन राशि में आ जाइए। सिंह लगन, सिंह राशि के लिए जो है ये महीना थोड़ा सा, मुझे जितना लग रहा है कि थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है इनका लग्नेश जो है मालिक जो है वही नीच का होकर बैठे हुए तीसरे घर में। तो इस वजह से तीसरे घर में नीच का होना सूर्य का पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, करेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जर्नीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसके वजह से झगड़ा झमेला ये सब खड़ा हो सकता है। इस मामले में बिल्कुल भी केयरफुल हो जाइए पहले ही। शुक्र का सेकेंड हाउस में नीच का होकर बैठना गले में कुछ तकलीफ आपको दे सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, आपको आपके फेस में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, और ईएनटी प्रॉब्लम के लिए भी ये महीना मुझे लगता है ईएनटी प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। केतु का चौथे भाव में बैठना, ये पूरे साल जितने दिन केतु वृश्चिक में रहेंगे आपको केतु का रेमेडी करना पड़ेगा, कुत्ते को खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि केतु का ये पोजीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। छाती संबंधी कोई रोग आपको दे सकता है केतु, एस्थमा हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरीके का लंग्स का तकलीफ आपको दे सकता है। आप सावधान हो जाइए, इस मामले में बिल्कुल भी केयरलेस मत रहिए। गुरु का पोजीशन 20 नवंबर तक बहुत अच्छा है। गुरु पंचम भाव में था आपका, 20 नवंबर के बाद नीच का होकर छठे में चले जाएंगे। तो गुरु आपके जो एजुकेशन का सेक्टर जो बहुत अच्छा चल रहा था वो गुरु के छठे में गोचर से थोड़ा डिस्टर्ब जरूर होगा, लेकिन गुरु का मंत्र जाप आप करते रहिए, केसर का तिलक लगाते रहिए। इससे आपका गुरु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। शनि जो है पूरा महीना ही आपका छठे भाव में गोचर करेगा मकर राशि में। शनि से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। शनि जब भी तीसरे, छठे, 10वें, 11, तीसरे, छठे और 11वें भाव में गोचर करता है चंद्र राशि से, तो बहुत अच्छा फल देता है। शनि से आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पे राजयोग बना के बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग बन रहा है शनि से आपका। मंगल जो है वो आपके अष्टम में है, ये पोजीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले तो आप इस महीने आपका मांगलिक योग है, तो जो लोग शादी करने वाले हैं उनको मांगलिक कैंसिल करवा के ही करना चाहिए। दूसरी बात यह है, मंगल का अष्टम में बैठना, चोट चपेट लग जाना, दुर्घटना होने का प्रबल चांसेस बन रहा है यहाँ पे। तो इस वाहन चलाते टाइम बहुत सावधानी से चलाइए इस महीने। जब तक मंगल दिसंबर में मेष राशि में चले ना जाए तब तक आपको ये सावधानी रखना पड़ेगा। राहु आपके दसम में बैठा हुआ है उच्च का होके, ये टाइम आपके लिए है। पॉलिटिक्स में जाइए,
ब्यूरोक्रेसी में जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। खास करके जो लोग फिल्म रिलेटेड काम में जाते हैं, फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, इन सारे सेक्टर के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग पॉइजनस किसी केमिकल का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर शनि अच्छा हुआ तो शनि को कंसिडर करना पड़ेगा, वरना आप फैक्ट्री लगाना जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी बंद हो जाएगा 2 दिन बाद। तो शनि को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉइजनस चीज़ों का, आप स्लॉदर हाउस चलाते हैं, इन सब के लिए भी राहु इन सब को लीड करता है, रूल करता है। तो इस टाइम में ये सब सेक्टर में आप कोशिश कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगा, क्योंकि दसम राहु जब भी उच्च का होगा बहुत अच्छा राजयोग देता है। छठे राशि में आ जाइए, नेक्स्ट राशि कन्या राशि। कन्या लगन वालों के लिए लगन में ही शुक्र नीच का होकर बैठा हुआ है। हेल्थ के लिए ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकेंड हाउस शुक्र का उपाय आप कीजिए। पहले 2 राशि के लिए मैंने उपाय बताया है, लास्ट में और भी मैं बता दूंगा सब उपाय। सेकेंड हाउस में सूर्य बैठा हुआ है नीच का होके, आपको नाक कान गले का समस्या, थ्रोट इन्फेक्शन ये सब हो सकता है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। आप थोड़ा सावधान हो जाइए इस महीने में। जब तक सूर्य तुला राशि में है, सूर्य 16 नवंबर को स्कॉर्पियो में जब भी चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में, तब ये प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत सीवियर हालत है तो आप फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। 3rd हाउस में आ जाइए, केतु उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो केतु का ये पोजीशन ठीक है, केतु यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा आपको। केतु को लेकर कोई चिंता नहीं है। गुरु भी 4थे भाव में अब तक आपके लिए हंस योग बना रहे थे, जो पंच महापुरुष योगों में एक योग है जिसको हंस योग कहते हैं। गुरु भी बहुत अच्छा बैठा हुआ था, आपके माँ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम था। जगह ज़मीन खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन 20 नवंबर के बाद से ये पंचम में चले जाएंगे, नीच का होकर शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तब गुरु थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए गुरु का उपाय आप करते रहिए। उपाय सारे मैं लास्ट में और एक बार ज़रूर बता दूंगा। पंचम में शनि बैठा हुआ है, शनि स्वग्रही है। एडुकेशन के मामले में ये महीना ज़बरदस्त है। जब तक शनि यहाँ पे बैठा रहेगा, एडुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट मीडिया में जो लोग काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको जॉब का भी ऑफर हो सकता है। सप्तम में आ जाइए, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे मंगल जो है बैठा हुआ है। आप मांगलिक योग बना हुआ है, तो आप अगर शादी इस महीने करने की सोच रहे हैं तो शादी से पहले ज़रूर मांगलिक योग जब तक है उस टाइम का थोड़ा ध्यान रखें, उसके बाद ही शादी करने का मैं एडवाइस आपको ज़रूर दूंगा। अष्टम में आ जाइए, वह कोई नहीं है। नवम भाव में जो है आपका वृषभ राशि में राहु उच्च का बैठा है। ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, धार्मिक यात्राएँ, विदेश यात्राएँ इसका इंडिकेशन दे रहा है। इस महीने आप कोशिश कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। दसम खाली है, एकादश खाली है, 12वें घर खाली है। तो ये रहा कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए ये महीना ठीक ठाक ही है। बस आपको कुछ मामलों में जो है लापरवाही आप बिल्कुल ना बरते, क्योंकि शुक्र भी नीच का है और सूर्य भी नीच का है। दोनों ग्रह जब भी नीच का होगा तो इन सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर जो भी मीडिया के सेक्टर में है, फिल्म इंडस्ट्री के सेक्टर में है, उनको अपॉर्चुनिटी तो खूब मिलेगा, लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वो कुछ ऐसा ना कर बैठे जिनसे डिफेमेशन हो जाए। नेक्स्ट लगन राशि में आ जाइए, तुला लगन तुला राशि। तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो है आपके जो लग्नेश है शुक्र वही नीच का होके 12वें घर में बैठा हुआ है। तो तुला राशि तुला लगन वालों के लिए बिल्कुल भी महीना मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा है। हालांकि शुक्र 16 नवंबर को तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में ये 11 दिसंबर तक रहेंगे। तो 16 नवंबर के बाद से महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। 16 नवंबर तक आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र का 12वें घर में नीच का होकर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपको कोई ऐसी बीमारी जो पुरानी बीमारी थी अचानक बाहर आएगी, और उस बीमारी को सॉल्व करने के लिए चक्कर में आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। शुक्र आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा योगकारक प्लैनेट है। शुक्र यहाँ पे अष्टम घर का भी मालिक है। तो हो सकता है पूर्व में अगर आपका किसी सर्जरी हुआ था या फिर कोई ऐसा रोग था जिसके लिए आपको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा हो, वो रोग फिर से वापस आए और आपको तकलीफ दे इस महीने। तो 16 नवंबर तक आपको मेडिकेशन में ही रहना पड़ेगा, और कोशिश करें कि 16 नवंबर तक कोई रिस्की काम ना करे। लगन पे आपका जो है सूर्य नीच का बैठा हुआ है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं। हेल्थ के लिए सूर्य का नीच का होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिन लोगों को आई प्रॉब्लम है, आंखों की समस्या है, वो लोग या फिर सिर दर्द की शिकायत रहती है, हेडेक की,
उन लोगों को तो बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का लगन में नीच का होकर बैठना एक मामले में बहुत अच्छा है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा, लेकिन बाकी मामलों में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ के ऊपर ये बहुत ख़राब प्रभाव डालेगा। तो इस मामले में सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा। बुध के लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बुध जो है आपका भाग्येश है, वो लगन में बैठा हुआ है, तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का योग बन रहा है इस महीने 16 बुध जब तक लगन पे रहेंगे। जो है 28 नवंबर तक आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में जा सकते हो सकते हैं अपने शहर से किसी दूर शहर में चले जाए, या फिर कोई तीर्थ यात्रा में जाए, या फिर एब्रॉड ट्रैवल में चले जाए। एक महीने के करीब करीब आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का योग है। थर्ड हाउस सेकंड हाउस में आ जाइए। यहाँ पे केतु उच्च का है, तो केतु का सेकंड हाउस में उच्च का होके बैठना बहुत बुरा नहीं है। ये यहाँ पे अचानक धन भी दिलाता है, लेकिन आपको ईएनटी प्रॉब्लम और गले का प्रॉब्लम, आपके फेस में कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम, इस तरीके का समस्या, क्योंकि राहु भी देख रहा है उस घर को, तो डेंटल प्रॉब्लम, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो इस मामले में आप थोड़ा सजाग रहिए, तो इससे आपको मतलब बचने में सुविधा होगी आपकी। और थर्ड हाउस में जो है बृहस्पति थे, 20 नवंबर तक रहेंगे। पोजीशन बहुत अच्छा था बृहस्पति का, अपने ही घर में थे, लेकिन 20 नवंबर के बाद से पूरा एक साल जो है 2021 के नवंबर तक ये नीच का होके आपके चौथे भाव में जाएंगे। हालांकि नीच का होके ये शनि के साथ नीच भंग तो बना रहे हैं, लेकिन तुला लगन तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति प्रबल मार्केस है, बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते हैं। इनको बृहस्पति का उपाय मैं तो हर तुला राशि लगन वालों को कहता हूँ, बृहस्पति का उपाय हर दिन कीजिए और पूरा ज़िंदगी भर आपको करना पड़ेगा, वरना बृहस्पति से संबंधी रोग, जो पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम संबंधी, इस तरीके का डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, इस तरीके का प्रॉब्लम आपको दे सकता है। कि तुला राशि वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति और मंगल दोनों ही मारक है। मंगल जब देगा तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इस तरीके का प्रॉब्लम दे देता है। और गुरु जब देगा, बृहस्पति जब देगा, तब आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको लीवर की तकलीफ देगा, आपको स्टोमक का सीवियर प्रॉब्लम दे देगा। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए ये 2 प्लैनेट का रेमेडी हमेशा करते रहना पड़ेगा आपको जीवन भर। चौथे भाव का पोजीशन जो मैं देख रहा हूँ, शनि जहाँ पे बैठा हुआ है स्वग्रही, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ इस महीने नहीं, 2021 भी रहेंगे, 2022 की भी कुछ महीने रहेंगे। तो शनि तो आपके लिए वरदान है, बहुत अच्छा फल देता है, चाहे जॉब के सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, कहीं भी आप देखिए शनि ही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन तुला राशि, अब जिनका तुला राशि है उनके लिए मैं कहूँगा ये जो है ढैया चल रहा है शनि का, तो इनके माता जी के लिए हेल्थ जो है थोड़ा कमज़ोर टाइम है। इनको अपने पेरेंट्स का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना माँ का हेल्थ का ध्यान रखिए। पंचम शनि का ही घर है, वो जो है एडुकेशन का सेक्टर फिर भी बहुत अच्छा है। छठे घर का मालिक जो है मंगल है, छठे घर में जो है मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, जो सप्तम का मालिक है। इस महीने मंगल से भी आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो आप अपने पार्टनर से बिना कारण ना झगड़े, क्योंकि पार्टनर से थोड़ा सा मतभेद होने का योग भी इस महीने बना हुआ है। तो इस सेक्टर में आपको थोड़ा सावधान हो जाना पड़ेगा। अष्टम में आ जाइए, राहु उच्च का है। अष्टम राहु उच्च का एक मामले में बहुत अच्छी बात है, ये अचानक धन दिलाता है। अष्टम में जब भी राहु जाएगा, उच्च का होगा, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन जोड़ देगा। हो सकता है आपने पिछले बहुत साल पहले, 20 साल 30 साल पहले कुछ बॉन्ड खरीदा था, या फिर शेयर मार्केट में कुछ खरीद के रखा था, तब शायद उसका कीमत 100 रुपये था, अभी उसका कीमत आप बेचने गए तो 2 करोड़ रुपए मिल गए आपको। इस तरीके का लाभ देता है राहु। तो लेकिन राहु का अष्टम में बैठना ये जो है आपकी चोट चपेट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इस तरीके का संभावना बनी रहती है। इसलिए राहु से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, राहु का उपाय भी करना पड़ेगा कुछ। तो उपाय मैं लास्ट में और एक बार बोल दूंगा। पहले 2-3 राशियों के लिए मैंने पूरा उपाय बताया है, फिर भी मैं लास्ट में एक बार बोल दूंगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए लगन में ही केतु उच्च का होकर बैठा हुआ है। इनका लगन का मालिक जो है मंगल पंचम में बैठा हुआ है, लेकिन वो बकरी है। बकरी कब तक रहेंगे? ये बकरी रहेंगे 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। 16 नवंबर से ये डायरेक्ट हो जाएंगे, तब इनको कोई तकलीफ नहीं है। 15 नवंबर तक इनको परेशानी हो सकती है, शारीरिक तकलीफ़ें हो सकती है, आलस्य जो है वो बढ़ सकता है,
उनका जो डेली रूटीन है उनमें तकलीफ आ सकती है, कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकते उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन 16 नवंबर से ये तकलीफें नहीं रहेगा, जैसा चल रहा था पहले वैसा ही शुरू हो जाएगा। क्यों और इस महीने इनका जो है पंचम में जो देख रहा हूँ मैं मंगल का बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है मंगल से आपको काफ़ी अच्छा सहायता मिल रहा है। फर्स्ट हाउस में केतु उच्च का बैठा है, केतु का पूरा भरपूर सहयोग आपको मिलेगा क्योंकि केतु कुजबत होता है, मंगल की तरह ही केतु फल देता है। सेकंड हाउस में गुरु का बैठना बहुत अच्छा है, हालांकि 20 नवंबर को गुरु जब थर्ड हाउस में चले जाएंगे नीच का हो जाएंगे, शनि के साथ बैठेंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा, तब आपके लिए थोड़ा एडुकेशन में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा ये तकलीफ़ें, थोड़ा पेट में गैस बन जाना, एसिडिटी हो जाना, इस तरीके का तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ सकती है। 1 साल इसके लिए तैयार हो जाइए और रेमेडी पहले से करना शुरू कर दीजिए। थर्ड हाउस में शनि बैठा हुआ है, स्वग्रही शनि बहुत अच्छा फल देगा आपको। शनि जब भी थर्ड, 6th और 11th में चंद्र राशि से गोचर करता है तब बहुत अच्छा फल देगा। वैसे भी 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है। चौथा घर का मालिक शनि है, बहुत अच्छा बैठा है। पंचम में मंगल पहले ही बताया, छठे खाली। सप्तम में राहु उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो हो सकता है इस साल आपकी शादी अगर हो भी तो कोई आपकी धर्म, आप अगर किसी एक्स धर्म से है तो हो सकता है वाई धर्म की पार्टनर से आपका शादी हो जाए, क्योंकि राहु जो है वो भिन्न धर्मी लोगों को दर्शाता है और फॉरेन प्लेसेस को भी दिखाता है। तो आपके बिजनेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए या फिर फॉरेन रिलेशन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मामलों में सावधानी बरतना पड़ेगा, वो है आपके पार्टनर के साथ। इस राहु के यहाँ पे बैठने से आपके पार्टनर के साथ आपका मतभेद हो सकता है और आपका पार्टनर का हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, उनका पेट का तकलीफ शुरू हो सकता है, तो इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम के लिए उतना चिंता की बात नहीं। नवम, दसम, एकादश में जो है आपका शुक्र जो है नीच का होकर बैठा हुआ है। हालांकि एकादश में जब भी कोई ग्रह जाता है अच्छा ही फल देता है, लेकिन ग्रह अगर एकादश में नीच का होगा तो वो एकादश घर को डैमेज करेगा, आपकी इनकम सेक्टर को डैमेज कर रहा है शुक्र यहाँ पे। शुक्र जब तुला राशि में चले जाएंगे 16 नवंबर को, तब आपको रिलीफ मिलेगा, फिर से आपका इनकम सेक्टर ठीक होना शुरू हो जाएगा। 12वें घर में सूर्य जो है नीच का होकर बैठा हुआ है, जो आपके दसम घर का मालिक है। आपके पिताजी का हेल्थ ख़राब हो सकता है, इसलिए इस महीने 16 नवंबर तक, 16 नवंबर से सूर्य जो है वृश्चिक में आ जाएंगे, लगन पे आ जाएंगे, तब आपको फिर से आपको वही कॉन्फिडेंस, वही जज्बात फिर से मिल जाएंगे वापस। लेकिन जब वृश्चिक में सूर्य रहेंगे तो आपको सिर दर्द हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं धनु लगन धनु राशि के बारे में। धनु लगन धनु राशि के लिए जो है गुरु लगन पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है। 20 नवंबर तक रहेंगे, 20 नवंबर के बाद ये नीच के हो जाएंगे और सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। तो 20 नवंबर के बाद से पूरा जो महीना है इनको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, पेट का, लीवर का, और जिनको डायबिटीज़ है उनको भी। सेकेंड हाउस में आ जाइए, शनि स्वग्रही है, शनि से कोई तकलीफ नहीं है, शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है। जिनका धनु राशि है, चंद्र राशि धनु है, उनके लिए 7.5 का ये लास्ट फेज है। ये फेज निकल जाएगा तो आपको 7.5 2022 में ख़त्म भी हो जाएगा। तो थोड़ा 1-1.5 साल की बात है, थोड़ा संभाल के निकाल लीजिए। थर्ड हाउस का मालिक शनि है, सेकंड हाउस में ठीक ठाक बैठा है। चौथे घर में मंगल है, ये बहुत अच्छा योग है। मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक है, जो पंचम स्थान का भी मालिक है। पंचम होने की वजह से और 12वें घर का भी मालिक है। ये चौथे घर में जब भी बैठेगा तो भाग्य से आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, इस तरीके का चीज़ जो है आपको लैंडेड प्रॉपर्टी, गाड़ी या फिर कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, पुरखों का प्रॉपर्टी मिल सकता है। इसका योग इस महीने बना हुआ है। छठे में जो है राहु उच्च का होकर बैठा हुआ है, ये यहाँ पे साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ करके आपको जॉब में घुसा ही देगा आखिरकार। लेकिन आपको भी अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहिए, क्योंकि बैठे रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11 लगन या फिर राशि से, जब भी, ज़्यादातर चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी गोचर करेगा तीसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से जब भी गोचर करेगा तो ये बहुत अच्छा फल देता है, राजयोग का निर्माण करता है। राहु यहाँ पे अच्छा ही है, आपको कुछ ना कुछ जॉब में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। अगर इस टाइम आपके सामने जॉब का अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो उसको ज़रूर आप ले लीजिए। सप्तम का मालिक जो है वो बुध है, वो तुला राशि में बैठा हुआ है, आपके एकादश भाव में नीच के सूर्य के साथ।
सूर्य आपके भाग्य से है, वो एकादश में है। पिता से इस महीने आपको अच्छा खासा मुनाफा सपोर्ट तो होगा, लेकिन पिता का हेल्थ को थोड़ा तकलीफ हो सकता है। इस मामले में थोड़ा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। बुध का पोजीशन बहुत अच्छा है, तो आपको इस महीने आपकी पत्नी से और आपकी गवर्नमेंट फील्ड में कोई उच्च अधिकारी से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इस साल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आपकी पत्नी कुछ शुरू करना चाहते थे, आरंभ करना चाहते थे, बिजनेस हो या फिर कुछ और, तो इस महीने उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। दसम घर में शुक्र का नीच का होना, एक तो शुक्र आपके लिए एक बहुत मार्केस है, प्रबल मार्केस का कारक है, बहुत खराब फल देता है, और दसम में नीच का होना ये बहुत ख़राब बात है। शुक्र का रेमेडी आपको करना पड़ेगा, सूर्य का भी रेमेडी आपको करना पड़ेगा। और केतु 12वें भाव में उच्च का है, ये इस केतु का कारक भाव है। यहाँ पे केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत आगे ले जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाइए, काम भी कीजिए और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी लीजिए। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मकर की बात कर लेते हैं। दसम, अगर आपका लगन 10 नंबर से शुरू हो रहा है या फिर राशि 10 नंबर है तो आपका मकर लगन या मकर राशि है। मकर के लिए लगन पे ही शनि बैठा हुआ है। जिनका मकर राशि है, चंद्र राशि मकर है, उनके लिए तो 7.5 चल रहा है। उनको तो पूरे जब तक 7.5 चलेगा तब तक शनि को मजबूत करने के लिए, शनि की नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए उनको रेमेडी करते रहना पड़ेगा। और जिनका मकर लगन है उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। उनके लिए लगन पे शनि बैठा हुआ है, शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण किया है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है। उनके लिए समय बहुत अच्छा है। 3rd हाउस में जो है मंगल है, जो पराक्रम को आपको दर्शाता है। आप इस महीने बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि रेट्रोगेट मंगल था, तो पिछला जो काम आपका पड़ा हुआ था, इनकम्प्लीट था, शायद इस महीने आप कंप्लीट कर लेंगे। यही रेट्रोगेट प्लैनेट हमें दर्शाता है कि कुछ पुराने चीज़ ड्यू है, अभी बाकी है, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। वही रेट्रोगेशन में दिखाता है। राहु का पंचम में बैठना कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो है बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राहु पेट का प्रॉब्लम आपको दे सकता है, तो इस मामले में आपको सावधान होना पड़ेगा। जंक फूड या फिर हेवी फूड से थोड़ा परहेज कीजिए। 6ठे घर में खाली है सप्तम अष्टम। नवम में जो है आपका शुक्र दशमेश और पंचमेश शुक्र नवम में नीच का होकर बैठा हुआ है। ये जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग तो है, लेकिन शुक्र जब भी शुक्र यहाँ पे नीच का है, शुक्र आपके लिए बहुत योगकारक प्लैनेट है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन कर्म क्षेत्र में या फिर एडुकेशन की क्षेत्र में या फिर खुद के बच्चों के लिए लेने से पहले 16 नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक शुक्र जो है लिब्रा में ना आ जाए तब तक आप वेट कीजिए, वरना आप जो भी डिसीजन लेंगे बाद में फ्यूचर में जाके आपको पछताना पड़ जाएगा। दसम में सूर्य जो है नीच का होकर बुध को अस्त कर दिया है। सूर्य का दसम में नीच का होना वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके लिए अष्टम घर का मालिक है, मार्केस है। इसलिए सूर्य का दसम में आना, आपके पिता के घर में आना, आपके पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। इस मामले में आप थोड़ा केयरफुल रहिए। बुध का दसम में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी 6ठे घर का मालिक दसम में बैठेगा, दसम घर का मालिक 6ठे घर में बैठेगा, तो ये जो है जॉब को दर्शाता है। इस महीने आप अगर जॉब की तलाश में थे तो आपको जॉब मिल सकता है। सूर्य के साथ भी बुध बैठा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब को भी ये इंडिकेट कर रहा है। हालांकि सूर्य नीच का है तो ईजिली आपको तो मिलेगा नहीं, शायद 2 बार 3 बार इंटरव्यू देने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद शायद अगर आप सिलेक्टेड हुए हो तो ही आपको इस महीने जॉब की चांसेस आपके बन रहे हैं। 11th हाउस में आ जाइए। केतु उच्च का होकर 11th में बैठा हुआ है। केतु पूरा महीना आपको बहुत अच्छा फल देगा। केतु की रेमेडी की कोई ज़रूरत नहीं है। 12वें घर में जुपिटर जो है स्वग्रही है। यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है विमल नाम का। ये भी जुपिटर भी आपको बहुत अच्छा फल दे रहा था इतने टाइम से। अब 20 नवंबर को जब भी ये लगन में आ जाएंगे नीच का होकर, तब आपको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो आपको हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 11 नंबर राशि जो है कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों के लिए आ जाइए। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए जो है शनि 12वें घर में है, और कुंभ राशि जिनका है चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए शनि की 7.5 चल रही है। तो इस वक्त में उनको थोड़ी सावधानी बरतना पड़ेगी। वैसे भी 7.5 है, मेंटल टेंशन उनको रहेगा। लगन भी है तो भी शनि 12वें लग्नेश जब भी 12वें घर में जाएगा तो वैसे भी आपको तकलीफ थोड़ा देगा, मानसिक परेशानी, शारीरिक समस्याएं आपको होगा, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस पीरियड में। सेकेंड में मंगल बैठा हुआ है, तो आपकी वाणी जो है वो थोड़ा उग्र हो सकता है। आप थोड़ा
गाली गलौज जैसे भाषा प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करिए, वरना ये आपको तकलीफ दे देगा। 4th हाउस में राहु का उच्च का होना यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु जब भी 4th हाउस में घुसेगा आपको छाती संबंधी रोग कुछ ना कुछ दे देगा। तो छाती संबंधी रोग अगर आपको कुछ हो रहा है तो इसके लिए आप जरूर डॉक्टरी इलाज कराइए। अष्टम में शुक्र का नीच का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र आपके लिए भाग्येश भी है और चतुर्थेश भी है। बहुत ही योगकारक उम्दा प्लैनेट होता है शुक्र आपके लिए। शुक्र इस महीने 16 नवंबर तक नीच का रहेंगे, तो 16 नवंबर तक कुछ भी बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं अपने करियर के फील्ड में, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के फील्ड में, या फिर अपने ज़मीन जायदाद या इस तरीके का चीज़ों को लेके, तो आप बिल्कुल रुक जाइए 16 नवंबर तक। 16 नवंबर को जब तुला में चले जाएंगे शुक्र, तो आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं। आपके नवम स्थान में बुध का होना इस महीने बहुत अच्छा बात है। बुध आपकी किस्मत को इस महीने चमकाएगा, तो आप बुध से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सूर्य का भाग्य स्थान में जो है नीच का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सूर्य का रेमेडी आपको करना पड़ेगा और 16 नवंबर तक सूर्य के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दसम में उच्च का केतु का होना आपके अंदर जो है जॉब को लेके बहुत ज़्यादा लालसा को बढ़ा देगा और आप जॉब के पीछे दौड़ेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन केतु का प्रॉब्लम एक है कि वो जितना आप मेहनत करेंगे उतना फल इस टाइम में आपको मिलेगा नहीं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक केतु ट्रांजिट ना हो जाए पिछले राशि में, तुला में जब तक ना चले। अब आइए एकादश में आ जाइए। गुरु बैठा हुआ है सौग्रही। एकादश में गुरु सौग्रही बहुत अच्छा बैठा हुआ है और ये बेनिफिट आपको एक साल मिला पिछले 2019 से 2020 नवंबर की इस महीने 20 तारीख तक आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। लेकिन 20 तारीख के बाद पूरा एक साल ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। हालांकि नीच भंग राजयोग तो बनेगा, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको आर्थिक तंगी बनी रहेगी पूरी एक साल के लिए। इसके लिए पहले ही तैयार हो जाइए। तो कुल मिला के कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए जो है ये मंथ जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 20 तारीख के बाद गुरु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, मिला जुला रहेगा। हाँ, एक बात ये कि शुक्र का गोचर जो इनके भाग्य स्थान में हो रहा है ये बहुत अच्छा है। इससे इनको काफ़ी राहत मिलेगा। अब आइए पाइसेस की बात कर लेते हैं, जो 12 नंबर राशि है, मीन राशि, मीन लगन। अगर आपका मीन लगन मीन राशि है तो आपके लिए ये महीना बहुत उम्दा जाने वाला है, बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि लगन में ही आपका जो है भाग्यपति, भाग्यकारक ग्रह नवमपति जो है बैठा हुआ है मंगल, और ये आपका जो किस्मत वाला फैक्टर है इस महीने बहुत अच्छा है। आप किस्मत का फ़ायदा आपको मिलेगा। राहु भी आपके 3rd हाउस में उच्च का है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। शुक्र जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आपके सप्तम में बैठा हुआ है नीच का होके, तो आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, वरना पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। अष्टम में सूर्य चले गए हैं नीच का, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब योग बना हुआ है। अष्टम में जब भी सूर्य जाता है ये आपकी आयु को जो है, आपका लाइफ स्पैन जो है उसको कम कर देता है। तो इस महीने आपको सावधान रहना पड़ेगा। और बुध के साथ यहाँ पे जुति होना आपकी जो है पार्टनर का भी हेल्थ को ख़राब दर्शाता है, तो आप इस महीने थोड़ा सावधान हो जाइए इस मामले भी। नवम में जो है केतु का उच्च का होना आपको काफ़ी धार्मिक बनाएगा। आप काफ़ी धार्मिक यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे इस महीने, इसका भी योग बना हुआ है। जितने दिन केतु अष्टम 8 नंबर पे रहेंगे वृश्चिक राशि में, जो आपके भाग्य स्थान है, उतना दिन ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। दसम में अब तक गुरु था आपका स्वग्रही, हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ था। इसका भरपूर फ़ायदा आई होप आपने पिछले एक साल में उठाया है। जॉब के सेक्टर में या फिर पर्सनली को बिल्ड करने के सेक्टर में आपने कोशिश किया होगा, तो आपको सफलता मिली है। 20 नवंबर के बाद गुरु जो है एकादश में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे और शनि के साथ जुति करेंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन गुरु का नीच का होना आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको छोटी मोटी पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटिक टेंडेंसी, ये सब होता रहेगा। इसके लिए सावधान हो जाइए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
एकादश में शनि भी बैठा हुआ है, शनि भी पूरा महीना आपको बहुत अच्छा फल देगा। तो मीन लगन मीन राशि के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अब आइए उपायों की बात कर लेते हैं। जनरल उपाय जो रेमेडी है, शुक्र के उपाय मैंने पहले ही बताया। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कीजिए, या फिर महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए हर दिन, या फिर ओम गृहिणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और चिड़ियों को बर्ड्स को फीड कीजिए। केतु के लिए ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या फिर जो स्ट्रीट डॉग्स है उन लोगों को फीड कीजिए इससे भी। और गुरु के लिए बृहस्पति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का हर दिन जाप कीजिए नहाने के बाद। और नहाने के बाद केसर का तिलक कीजिए नाभि पे, जुबान पे, ललाट पे और गले पे। इससे भी आपको गुरु की बेनिफिक एनर्जी मिलती रहेगी। बाकी इस महीने रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ का। अगर आप मांगलिक योग बन रहा है तो आप हनुमान जी की मंदिर में जाइए, वहाँ पे लाल रंग का सिंदूर, चोला और चमेली के तेल अर्पित कीजिए, वहीं पे बैठिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हर मंगलवार टू मंगलवार यही आप कीजिए, इससे आपका मंगल का नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये रहा पूरा नवंबर महीने का राशिफल रेमेडी के साथ। मिलते हैं दिसंबर महीने में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय।